तो डागुस क्या हालचाल। तो मैं आ गया हूँ आज तुम्हारे लिए एक न्यू मानवा का रिव्यू लेके। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरीज की जिसने वेब नॉवल कम्युनिटी में काफी नाम कमाया है। वो है शैडो स्लेव। इसको पढ़ने के बाद तुम फेमस एनिमे मांगा जैसे जेजेके एंड सोलो लेवलिंग को भूल ही जाओगे। और सच बोलूं तो चैप्टर 1 पढ़ते ही समझ आने लगेगा तुम्हें कि इसका इतना बड़ा फैंडम क्यों है, क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई ओवर पावर्ड हीरो नहीं मिलने वाला जो पहले चैप्टर में ही ड्रैगन को थप्पड़ मार दे। यहाँ मिलता है सनी, एक ऐसा बंदा जिसका लक शायद दुनिया के सबसे खराब लकों में आता हो। स्टोरी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहाँ एक मिस्टीरियस चीजें एग्जिस्ट करती है। लोग उसे नाइटमेयर स्पेल कहते हैं। अगर तुम उसके शिकार बन गए तो बस भाई जिंदगी का डिफिकल्टी लेवल ऑटोमेटिकली एशियन पैरेंट मोड में चला जाता है। और तुम लोग जानते हो एशियन पेरेंट्स होते कैसे हैं। चैप्टर 1 का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका एटमॉस्फेयर है। स्टार्टिंग से ही एक डार्क और अनईजी फीलिंग आती रहती है। तुम्हें लगता रहता होगा कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। और ऑनेस्टली ये फीलिंग क्रिएट करना हर सीरीज की बस की बात नहीं होती है। अब बात करते हैं सनी की। मुझे पर्सनली इसका कैरेक्टर काफी पसंद आया। बंदा हीरोइक बनने की एक्टिंग नहीं करता। एंड तुमको एक स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ कि आगे अभी बहुत से कैरेक्टर आएंगे जो तुम्हें बहुत पसंद आने वाले हैं। जस्ट बिलीव मी, क्योंकि मैंने इसका वेब नॉवल रीड करके रखा हुआ है 2000 चैप्टर प्लस। तो जस्ट बिलीव मी एंड वॉच द होल वीडियो। बैक टू द टॉपिक गैंग। और उसका फोकस सिंपल है, सर्वाइव करना। और ये चीज उसे टिपिकल प्रोटैगनिस्ट से अलग बनाती है। अब थोड़ी क्रिटिसिज्म भी कर देते हैं। वेल ऐसा कोई भी मानवा और वेबटून नहीं होगा जिसका कोई बैड साइड नहीं हो, तो वेल इसका भी है। और तुम फ्लैशी लाइट्स, फाइट्स और चैप्टर 1 में ये सब एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो भूल जाओ, क्योंकि इस चैप्टर का मेजर फोकस वर्ल्ड बिल्डिंग एंड मिस्ट्री क्रिएट करना है। कुछ लोगों को ये थोड़ी स्लो पेस लग सकती है क्योंकि ओरिजिनल वेब नॉवल में 2000 से भी ज्यादा चैप्टर हैं। अगर तुम पहले से रीड किए हो तो तुम्हें पता होगा कि इसका कितना हाइप है वेब नॉवल कम्युनिटी में। और अगर तुम एडेप्टेशन का आर्ट देख रहे हो तो ओवरऑल आर्ट काफी अच्छी है और डार्क वाइब भी दे रही है, कैप्चर कर रही है इसकी। लेकिन कुछ पैनल में बैकग्राउंड थोड़े सिंपल रहते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन और भी डिटेल हो सकते थे। एंड अनदर थिंग, द आर्ट स्टाइल जो कि सही है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा फील होता है कि कोई चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाल के पैनल को जनरेट किया हो, जैसे कि ये वाला। वेल ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन नोटिसेबल जरूर है। एंड मुझे ये उम्मीद नहीं थी शैडो स्लेव में भी ऐसा कुछ होगा। लेकिन एटमॉस्फेयर और कैरेक्टर डिजाइन इन छोटी प्रॉब्लम को काफी हद तक कवर कर देते हैं। और सबसे डेंजरस चीज, चैप्टर खत्म होने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल रहेगा, अब आगे क्या होने वाला है। और वही एक चीज डार्क फैंटेसी स्टोरी को सबसे बड़ी जीत हासिल करने में मदद करती है। मेरी तरफ से शैडो स्लेव चैप्टर 1 को मिलते हैं 8.5 आउट ऑफ 10। स्टोरी सेटअप सॉलिड थी, मिस्ट्री अमेजिंग है, मेन कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, पेसिंग थोड़ी स्लो रहेगी लेकिन वर्थ इट है। और जस्ट बिलीव मी, क्योंकि मैंने खुद शैडो स्लेव की वेब नॉवल को रीड किया है, तभी मैं तुम्हें रेकमेंड भी करूंगा और इसका रिव्यू जेन्युइनली दूंगा। और अगर आगे के चैप्टर इसी लेवल को मेंटेन करते रहेंगे और एआई का जो टूल यूज हो रहा है उसको बंद कर देंगे, तो भाई हम एक बहुत ही डेंजरस जर्नी पे निकलने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना तुम्हारा नाइटमेयर स्पेल में सरवाइव करने का चांस कितना % हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।